हरे कृष्णा। आज की कहानी में हम लोग राजरानी अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। राजरानी अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 में जामखेड़ के चौंडी गांव में हुआ था। ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बालिका थी। एक कन्या के रूप में यह जन्म ली हुई थी। ठीक है। इनके पिता का नाम मानकोजीराव शिंदे था। मानकोजीराव शिंदे अपने गांव के, अपने जवार के, अपने इलाके के मुखिया हुआ करते थे। उस समय के ये मुखिया थे। सन 18वीं शताब्दी की कुछ घटना, 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था। उस समय की औरंगजेब, जैसे औरंगजेब का शासन उस समय समाप्त हुआ था, उस समय की कुछ घटना है। जब वो समाप्त हो रहा था उस समय औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाएं पढ़ती नहीं थीं, क्योंकि पुरुष युद्ध स्थल में इधर से उधर व्यस्त रहते थे, तो औरतों को पढ़ने को नहीं मिल पाता था। इनके पिता मानकोजीराव क्या करते हैं कि इनकी शिक्षा के लिए घर में ही व्यवस्था करवा देते हैं और घर में ही इनकी पढ़ाई पूरी होती है। अहिल्याबाई की शिक्षा पूरी करने के लिए उनके घर में व्यवस्थाएं हुई होती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी एक शिव भक्त होती है। मंदिरों में आरती के समय, पूजा के समय आदि स्थानों पर ये जल्दी जल्दी चल जाया करती थी। आरती गाना, इनके गला और आवाज़ बहुत ही मीठी और मनमोहक थी, जो अपनी बोली से सभी लोगों का मन मोह लेती थी। ऐसी हुई अपनी राजरानी अहिल्याबाई। तो अब समस्या आती है कि राजरानी अहिल्याबाई का तो जन्म एक मुखिया के घर में हुआ, मानकोजीराव के, ठीक है, जो चौंडी गांव में थे, लेकिन ये राजरानी कैसे बन गई, ये समस्या है। तो उस समय क्या होता है ना, 18वीं शताब्दी के अंतिम पलों में उस समय पेशवाओं का राज हुआ करता था। पेशवा राज संभाला करते थे और पेशवा क्या करते थे ना कि अपने राजकाज को संभालते संभालते उस समय अपने जो कुछ अपने राजकाज हुआ करते थे आसपास के, वो अपने जागीरों को सौंप दिया करते थे, अपने जागीरों को दे दिया करते थे। उसी समय एक जागीर हुए जिनका नाम पड़ेगा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को उस 1730 ईस्वी में उनको एक राज्य सौंप देते हैं, मालवा का राज। मालवा का राज इनको मिल जाता है मल्हार राव होलकर को, जो पेशवा के जागीर होते हैं। वो अपने राजकाज को संभालते हैं खूब अच्छे से। उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है खांडेराव। लेकिन समस्या होती है, खांडेराव का बुद्धि या उनका मन राजकाज में उतना नहीं लगता था। वे राजकाज उतना चलाना, सूटेबल ढंग से अच्छे से रखना, इसमें उनकी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट चूँकि किसी चीज़ में नहीं होने के कारण उनकी भावनाएं नहीं जगती हैं, वो अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मल्हार राव होलकर चाहते थे कि मुझे एक ऐसी रानी की खोज करूं, एक ऐसी वधू की खोज करूं जो मेरे राजकाज को खूब सुंदर से चला सके। मल्हार राव होलकर, एक बार की घटना है, वो कहीं पर गए हुए होते हैं, आ रहे होते हैं, तो चौंडी गांव में एक रात रुके होते हैं। मंदिर पर आरती हो रही होती है, तो उसी आरती में रुके हुए होते हैं। वहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि एक 6-7 साल की जो लड़की है, वह अपने मीठी स्वर से वह आरती गा रही होती है। वो उस कन्या को देखकर वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यह किसकी कन्या है जो इतना मीठा और सुंदर स्वर से गा रही है। ऐसा जब लोगों से पूछते हैं तो वे लोग बताते हैं कि यह कन्या इसी गांव के मुखिया की बेटी है, जिनका नाम है मानकोजीराव शिंदे। अब इनको तो एक अपार भीतर से खुशी मिलती है कि चलो कम से कम एक मेरी वर वधू के लिए एक प्यारी सी कन्या मिल गई है। ये क्या करते हैं, मानकोजीराव शिंदे से मिलते हैं और मिलके उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपकी बेटी को अपना पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। अब तो वो ठहरे गांव के एक मुखिया, वो इस बात को, चूँकि वो एक अब राजा हुए ना, उस राजा के बात को कैसे ठुकरा सकते थे, ठीक है, क्योंकि मल्हार राव होलकर, मैंने अभी बताया कि सन 1730 ईस्वी में वे राजकाज को संभाल चुके थे। अब राजा की बात को कैसे ठुकरा सकते थे।
तो अपनी कन्या को उन्हें सौंप देते हैं। उनके बेटे खांडेराव होलकर से शादी हो जाती है अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई अपने कर्मों से, अपने अच्छे विचारों से, सद्भावनाओं से, अपने बोलियों से सभी का मन मोह लेती हैं। जब वे जाती हैं अपने ससुराल में तो वहाँ पर खूब अच्छे से मतलब लोगों के साथ रहती हैं, उनकी सेवाएं करना आदि, राजकाज को भी थोड़ा बहुत अच्छे से संभालना वे अच्छे से वहाँ पर जान जाती है और उनको संभालती हैं खूब अच्छे से। उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए इसे कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हमें देखने को मिलती है। तो उनकी ऐसी ही भावनाओं को देखकर इनके पति जो खांडेराव होलकर होते हैं, उनके भीतर जो रहता ही नहीं इंटरेस्ट कि मैं राजकाज संभालूं, उसको अच्छे से पालन करूं, लोगों की सेवा करूं, इसमें उनकी जिज्ञासा जाग उठती है। वे भी अब लोगों की सेवाएं करना, देश की सेवाओं करने में आगे जुट जाते हैं। अब तैयार हो जाते हैं कि मैं क्या करूंगा ना कि लोगों की सेवाओं में लग जाऊंगा, अपने राज्य काज को संभालूंगा। तो खांडेराव होलकर भी उनके संगत में आकर अब राजकाज को संभालने लगते हैं। समय बीतता है। समय बीतते बीतते आगे चल के रानी अहिल्याबाई के एक बेटा और एक बेटी का जन्म होता है। बेटा का नाम होता है मालेराव और बेटी का नाम होता है मुक्ताबाई। बेटा का नाम मालेराव और बेटी का नाम मुक्ताबाई, ये उनके बेटे और बेटी का नाम रहता है। आगे चल के इनके पति खांडेराव होलकर सूरजमल के साथ मिलकर एक कुम्हेर का युद्ध होता है। उस कुम्हेर के युद्ध में इनके पति खांडेराव की मृत्यु हो जाती है सन 1764 ईस्वी में। ठीक है, इस 1764 ईस्वी में मृत्यु होने के कारण ये अब अहिल्याबाई तो विधवा हो जाती हैं। मात्र जिस समय इनके पति की मृत्यु हुई होती है, अहिल्याबाई की उम्र 29 साल होती है। उस समय अभी मात्र 29 साल की होती हैं। लेकिन उस समय एक प्रथा हुई कि अगर कोई पति मर जाता है तो पति के मरने के बाद कन्या को सती हो जाना पड़ता है। तो अहिल्याबाई सती होने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन इनके जो ससुर होते हैं, ससुर इनको बोलते हैं मनकोजीराव शिंदे तो इनके पिताजी थे। खैर, इनके ससुर मल्हार राव होलकर थे। मल्हार राव होलकर जी कहते हैं कि देखो, मेरा एक तो बेटा मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। अगर तुम राजकाज को संभालोगी और हमारे यहाँ की देखभाल करोगी तो मैं मानूंगा कि मेरा बेटा जिंदा है। ऐसी खूब सारी भावनाएं अहिल्याबाई को बोलते हैं कि तुम रहोगे, तुम देश को संभालोगे। तो मैं मतलब एक जिज्ञासा से जान जाऊँ कि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा एक जिंदा है। ऐसे प्रस्ताव को बोलते हैं अहिल्याबाई से। अहिल्याबाई उनकी बातों को मान जाती हैं, सती नहीं होती हैं, अपने राज्य काज में आती हैं वापस। कुछ दिनों के गम के बाद खूब बढ़िया से अपना राजकाज को संभालती हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इनके जो ससुर होते हैं, ससुर का नाम है मल्हार राव होलकर। उनकी 1764 ईस्वी में मौत हो जाती है, चाहे जिस भी कारण से हुई, जब मौत हो जाती है। अब रानी अहिल्याबाई क्या करती हैं कि पद पर, सिंहासन पर अपने बेटे मालेराव होलकर को बिठाती हैं। अब मालेराव होलकर सिंहासन पर अपने राजकाज को संभालते हैं, लेकिन मालेराव होलकर की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रह पाती है। तबीयत खराब रहने के कारण मालेराव होलकर की मौत 22 साल की उम्र में हो जाती है। 22 साल की उम्र में मालेराव होलकर की मौत हो गई। अब इनके पुत्र नहीं होने के कारण, पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण एक माँ का जो गम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो सहती हैं। वो एक अब अजीब हो जाती हैं। उस समय आप सोचती हैं कि मतलब अब क्या हो, कैसे हो। लेकिन इसको ज़्यादा दिन न सोचते हुए अपने राजकाज को ये अच्छे से संभालना शुरू कर देती हैं और राज को खूब विस्तार से संभालती हैं। लेकिन अब एक समस्या आती है कि उस समय वो शासन एक औरत कर रही है, रानी अहिल्याबाई। अब औरत के शासन करने की वजह से दूसरे राज्य में, दूसरे राजकाजों में ऐसी भावनाएं फैलती, करे वहाँ का तो राजा कमज़ोर है, मालवा का होलकर जो साम्राज्य वहाँ का मालवा का, वहाँ पर तो एक रानी बैठी हुई है जो इसी तरह कमज़ोर है। तो वैसा सोचकर एक उस समय का राजा होता है जिसका नाम होता है रघोवा।
रघुवा तैयार हो जाता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और युद्ध करूँगा और युद्ध करके वहाँ पर हरा दूँगा और वो राजकाज मालवा का जो होता है, होलकर का साम्राज्य होता है, वो मैं अपना हथिया लूँगा। रघुवा ऐसी प्रस्ताव लेकर अपनी सैनिकों को तैयार करता है। लेकिन जैसे ही यह बात रानी अहिल्याबाई को पता चलती है, रानी अहिल्याबाई एक पत्र लिखती हैं और पत्र में कहती है कि देखो, तुम जितना सोच रहे हो कि असहाय मैं हूँ, सामने पड़ूंगी तो वैसे दिखूंगी नहीं। एक दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। तो अगर मैं जब तुम्हारे सामने पड़ूंगी ना, तो वैसा तुम्हें दिखेगा नहीं कि तुम मुझे असहाय रूप में जितना देख रहे हो, उतना असहाय मैं तुम्हें दिखूंगी नहीं, ये समझ जाना। लेकिन एक बात सोच लो, अगर तुमने मुझे हरा दिया अगर तुमने मुझे हरा दिया ना, तो कोई खास बात नहीं होगी कि तुमने एक औरत को हरा दिया। लेकिन अगर कहीं तुम हम लोगों से हार गए, क्योंकि मेरे पास जो वीरांगनाओं की सेना है, रानी अहिल्याबाई तब तक वीरांगनाओं को, औरतों की सेनाएं तैयार कर चुकी होती हैं, तो मेरे पास जो वीरांगनाओं की सेना है, इस वीरांगनाओं की सेना से अगर तुम हार जाते हो, तो सोचो कि तुम्हारे संसार में कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, और इस बेइज्जती को तुम सह तक नहीं पाओगे। ऐसा समाचार और पत्र लिखकर ये दे देती हैं रघुवा को। रघुवा वो पत्र पढ़ता है, पत्र पढ़कर गंभीर से विचार करता है। कुछ लोग, उस आसपास के राजा उसको भड़काते भी हैं कि देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम युद्ध में हरा सकते हो। लेकिन रघुवा उस बात को समझ जाता है। रघुवा उस बात को समझता है और समझते हुए वो पत्र लिखता है रानी अहिल्याबाई को कि मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए थोड़े ना आ रहा हूँ, आपके बेटे की मौत हो गई है, उसी के लिए मैं सांत्वना प्रस्तुत करने आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर रानी अहिल्याबाई फिर से एक पत्र को लिखती हैं और उस पत्र में बताती हैं कि अगर तुम यहाँ पर सांत्वना देने आ रहे हो, तो तुम्हें इतनी बड़ी सेना लाने की क्या जरूरत है, तुम अकेले भी आकर सांत्वना दे सकते थे। इस बात को रघुवा समझ जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब तक से ये अपनी रानी अहिल्याबाई, मालवा पर राज्य इनका जज्बा था उसी तरह पुणे में, तब तक से किसी भी राजा का हिम्मत नहीं हुआ या किसी भी दुश्मन राज्य के हिम्मत नहीं हुआ कि वो युद्ध आके छेड़ दे। इनके राज्य में उनके रहते, उनके डर से कोई भी युद्ध नहीं छेड़ता था। सब इनके संरक्षण में रहा करते थे रानी अहिल्याबाई के। तो मैं घटनाओं को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि रानी अहिल्याबाई ने अपने, अब तो परचम उनका लहरा रहा था, खूब सुंदर से राजकाज चल रहा था, अपने राजकाज के चलाने में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि पहले औरंगजेब का शासन वो बहुत सारी तबाही मचा के गया था यहाँ पे। रानी अहिल्याबाई ने सुंदर से रोड के दोनों तरफ, देखे होंगे, पेड़ लगवाए इन्होंने, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए, ठहराव के लिए जगह बनवाया जगह जगह की, ताकि वहाँ पर रह सके लोग, जगह जगह कुआं बनवाई, कई जगह पर पेड़ लगवाई। हिमालय से दक्षिण भारत तक, हिमालय से पूरा दक्षिण भारत तक, सोच भी नहीं सकते उतना दूरों तक पेड़ को लगवाना, रोड के दोनों ओर कुआं बनवाना, ठहराव बनाना, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अगर कहीं से आते हैं या रुक जाते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं हो। ऊपर से इतना ही नहीं, जितने भी शासकों के द्वारा मंदिरों को तोड़ दिया गया था, उनको बनवाना। जैसे कुछ मंदिर आ जाते हैं, अपने भगवान जी का मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, द्वारिका मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, गया का भी, सोचिए पुरी का भी, इन मंदिरों को रिपेयर करवाने में अपनी रानी अहिल्याबाई का हाथ है, वरना इन मंदिरों को तो एकदम समाप्त से हो गए। सबसे विशेष तो अपनी काशी का जो विश्वनाथ टेम्पल है, औरंगजेब ने इसको एकदम तहस नहस कर दिया था। विश्वनाथ टेम्पल को पूरा रिपेयर करवाने का पूरा श्रेय रानी अहिल्याबाई का है। ये सबसे खास में आता है। फिर रानी अहिल्याबाई क्या करती है ना कि अपने महल से वो जहाँ पे भी मतलब जाती है, एक प्रकार से इनको माता के रूप में सभी देखता था। इनके द्वार हमेशा गरीबों और असहायों के लिए खुला रहते थे, जो भी चाहे इनके पास आके मदद ले सकता था। कई सारी कंपनियों को, जैसे कि कई प्रकार की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हो गई, साड़ियों की कंपनियां हो गई, ऐसे प्रकार की व्यवस्थाएं, रोजगार भी देने का रानी अहिल्याबाई ने वो काम किया। विशेष प्रकार से तो कई जगह पर देखने को मिलेगा, कई जगह से रोड जो एकदम खराब से हो गए थे, पूरी जगह
का अर्थव्यवस्था एकदम अजीब गजीब हो गया था। उन व्यवस्थाओं को सुधरवाने में रानी अहिल्याबाई का बहुत हाथ था। आगे चल के रानी अहिल्याबाई ने करीबन 100 से ज़्यादा मंदिर और 30 से ज़्यादा बहुत सारे ठहराव स्थल बनवाए थे, जो एकदम खराब से हो गए थे, उनको ठीक करवाई थी। और अपनी रानी अहिल्याबाई सन 1795 में 70 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है। जब इनकी डेथ होती है ना, तो लोगों में एक अपनी माँ के प्रति एक ममता जागती है, और उस ममता के प्रति सोचो कि लोगों में एक गुहार, एक रोने की आवाज़ दिखती है कि हमारी माँ जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए हुआ करती थी, जो राज रानी हुई, उनकी एक सुरक्षा और उन लोगों में ऐसी भावनाएं जागती हैं। ये एक फॉरगॉटन क्वीन है, जिन्हें कई सारे किताबों में इन्हें छोड़ दिया गया है, नहीं दिखाया गया है। तो ये अपनी रानी अहिल्याबाई हुई, जो कई जगहों पर व्यवस्थाओं को बनाई। एक विशेष बात, इनके राज्य काज में कभी भी किसी दुश्मन राज्य की हिम्मत नहीं हुई कि ये युद्ध के लिए छेड़ दे। सोचिए कि उस समय की राजरानी हुई जिस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। दूसरा, शासन को खुद अकेले संभाल रही हो, पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, ससुर की मृत्यु हो चुकी थी, खुद अकेले राजकाज को संभाल रही हो, फिर भी किसी दुश्मन राज्य की हिम्मत न पड़ी हो कि युद्ध के लिए ललकार दूं, आ जाओ और युद्ध छेड़ दूं। इनके राज्य में कभी भी युद्ध नहीं छिड़ पाया। युद्ध हमेशा विनाशकारी ही होता है। ऐसा थोड़े ना है कि युद्ध से हमेशा लाभ होता है, हमेशा विनाशकारी होता है। चाहे दोनों पक्ष हो, जिधर भी हो, दोनों पक्ष का विनाशकारी होता है। तो कुछ इस प्रकार थी हमारी रानी अहिल्याबाई। हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में।